आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिडिल ईस्ट की टेंशन के बारे में जानेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 6 सितंबर को क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी, तो आप फटाक से ये शानदार कोर्स पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का इसको अवेल करें। मात्र 500 रुपये का है, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप इसको 75 डेज चैलेंज के साथ कंबाइन करके कर रहे हैं तो ये आपको और ज़्यादा 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यूरोप एक बहुत बड़े खतरे में है। ये बात तो कोई समय से नकार नहीं सकता। सीधा आईसिस के निशाने पर है। हुआ क्या है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अब 1 साल भर हो गया, आप मान के चलिए, और हर कोई यही बोल रहा है कि भाई ये जो वॉर है ये यूरोप तक भी आ रहा है। फ्रांस के नेता जेरोल्ड डार्मेनिन ने दावा किया कि अकेले 1500 से ज्यादा रेसिस्ट हमले हुए यहूदियों के ऊपर। कल हमने देखा कि जो होस्टेजेस हमास ने लिए थे उनको मार दिया। हालांकि फिलिस्तीन में भी 40,000 लोग मर गए। तो दोनों तरफ से हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जर्मनी में अगस्त के आखिरी में जर्मनी में जोलिंगन शहर में फेस्टिवल ऑफ डाइवर्सिटी मनाया जा रहा था। अब इस दौरान चाकूबाजी हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल हो गए। और इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी लिया। अब ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का नहीं है, ये है कि लोगों को जाके मारो। आप समझ रहे हो, लोगों में घुल मिल जाओ और उनको जाके मारो। ऊपर से यूरोप में जो कट्टरपंथ पनप रहा है, इस वजह से जो एक्सट्रीम राइटिस्ट, वहां और दंगे हो रहे हैं। ब्रिटेन में हमने देखा दंगे हुआ। ब्रिटेन में तो जिसने मारा वो क्रिश्चियन था, लेकिन वही है कि राइटिस्ट, एक्सट्रीम राइटिस्ट, 3 बच्चियों को जो दंगे हो गए। तो इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली। अब इसका जो आप ये समझिए रेपरकशन वो सबके ऊपर होता है। आपको बता दूं कि जो इस्लामिक चरमपंथी हैं उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन जर्मनी में अटैक हो उसी दिन फ्रांस के ला ग्रांट मोटू में एक यहूदी धार्मिक स्थल के बाहर विस्फोट हो गया। ये चीज है। और लगातार पकड़े जा रहे संदिग्ध। टेलर स्विफ्ट का जो शो है वो कैंसिल करना पड़ा। वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ये शो होना था। 2 संदिग्धों को पकड़ा जो कि अगेन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए थे। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि एक नई रणनीति इस्लामिक स्टेट जो है वो अख्तियार कर रहा है। फिर भाई तुरंत म्यूजिक कॉन्सर्ट को रोक दिया गया। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी इसी तरह की आशंका जो है वो जताई जा रही थी। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। जर्मनी के मैनहाइम शहर में जो रैली हुई थी उसके दौरान चाकूबाजी हुई। राइट, देश के सबसे बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। चाकूबाजी, उसमें 1 की मौत हुई और 5 घायल हुए। यहाँ पे बंदूकधारियों ने जो म्यूजिक कॉन्सर्ट, आप ये समझिए कि जो रशिया में क्रोकस हॉल पे जो हमला हुआ था मार्च में, वो सबसे बड़ा था। वहां पे बंदूकधारियों ने क्या किया था, 150 लोगों को मार दिया था। 4 लोग घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की। खैर उसमें रशिया की भी गलती थी, सिक्योरिटी कुछ नहीं थी। 150 लोग मारे गए। तो लगातार हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मध्य पूर्व में जो अस्थिरता है ना, उसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। इमाइग्रेशन प्रॉब्लम है, लोग यहां पर भाग के आ रहे हैं। अब 100 लोग आते हैं, 99 ठीक है, लेकिन एक भी गलत है ना तो उसमें सबके सब बदनाम होते हैं। ये चीज है। फ्रांस हो, इटली हो, इटली में आपने देखा कि जॉर्जिया मेलोनी आ गई हैं। अब वो ब्रदर्स ऑफ इटली एक राइटिस्ट विंग है, राइट विंग है। इसी वजह से आपको बता दूं कि जो राइट विंग है ना, उनको एक कारण मिल गया, एक रीजन मिल गया। नियोनेजिज्म भी यूरोप में पनप रहा है। यह बहुत दिक्कत की बात है। लगातार शरणार्थी और जो आबादी है, आम लोग है, वो टकराते रहते हैं। फ्रांस में अक्सर दिखता है। अब इस्लामिक स्टेट की बात करें तो यूरोप में बढ़ते अकेलेपन और टूटते परिवारों को निशाना बनाने लगा है। जितने भी मिलिटेंट हैं, कम लोगों को, कम उम्र वालों को, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको टारगेट करता है। कई बार यूरोप जो है, जो शरणार्थी आए हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया तो उसमें जो यंग है उनका दिमाग खराब, अब इन्हीं को टारगेट बनाया जाता है। इनका ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान है। यूरोपोल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक लगभग 6,000 यूरोपियंस ने इस्लामिक स्टेट के साथ देने के लिए देश छोड़ दिया, या सीरिया या इराक चले गए। फ्रांस और जर्मनी के बाद यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा युवा वहां पहुंचे हैं। ये चीज, अभी तो सीरिया और इराक का इस्लामिक स्टेट आधिकारिक तौर पर ध्वस्त हो चुका है। मतलब आईसिस का जितनी भी चीजें थी वहां पे ध्वस्त की जा चुकी है। मतलब कुछ है नहीं एक तरीके से। राइट,
खत्म ही है वहां पे सब कुछ। लेकिन अमेरिका चला गया, कुर्दों ने बड़ी मेहनत से लड़ाई की, अमेरिका ने छोड़ दिया, और अब हम देख रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट जो खत्म हो चुका था वो दोबारा से पनप रहा है। ये चीज है। और अभी भी आपको बता दूं कि आईएसआईएस इंटरनेट के जरिए हमलों के लिए उकसा रहा है। ग्रुप में नहीं होता, अकेले या 4-5 के छोटे समूह में हो रहे हैं हमले, जो कि डेंजरस है। एक डर फैलाने की बात यहां पे हो रही है। अब जर्मनी के जो गृह मंत्री हैं नैन्सी फेजर, उन्होंने ये बोला कि देखिए जो भीड़ वाली जगह है, ठीक है, जैसे कंसर्ट हो गया कहीं पे भी, तो वहां पे कोई धारदार हथियार नहीं लाएगा, और बिना दस्तावेज के अब शरणार्थी जो है वो नहीं आ सकेंगे यहां पे। ये जर्मनी ने फैसला लिया है। 7 अक्टूबर के बाद यूरोप पर हमले तो बढ़े हैं, कुछ धार्मिक समूह भी निशाने पर है। जैसे फ्रांस में 10 महीने के अंदर अंदर यहूदियों पर 1,500 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये 2022 से 3 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रिया के वियना में यहूदी धर्म स्थलों पर हमले हुए। तो एक चीज तो पक्की बात है कि इन चीजों का पॉलिटिकल रेपरकर्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि सिचुएशन समझ जाए, इजराइल और फिलिस्तीन का हमला रुके और चीजें ठीक हों। थैंक यू सो मच।